मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा आप सभी के बीच सरल ज्योतिष चैनल के माध्यम से आ चुका हूं। आज का वीडियो है, क्या बिना कुंडली मिलाए हम शादी कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हर कोई पूछता है कि पंडित जी क्या बिना मिलाए भी हम कर ले? पहले के ज़माने में ऐसा होता था, कुंडली नहीं मिलाते थे, दोनों को पसंद आते थे तो कर लिया जाता था। हाँ, आप कर सकते हैं। शास्त्र भी बोलता है, अगर आप दोनों को एक दूसरे के प्रति ऐसी इच्छा बन गई कि हमको विवाह करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए, तो आप अवश्य कर लीजिए। आपको कुंडली देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष दिशा देता है, ज्योतिष आपको बांधता नहीं है कि आप ये मत करिए वो मत करिए, नहीं, दिशा देता है। जैसे माता पिता सही दिशा देते हैं। माता पिता हमेशा बच्चों को बताते हैं कि आप ये करिए, आप ये न करिए, उनको बता देते हैं दोनों पक्षों। लेकिन करना नहीं करना ये आपके हाथ में है। अगर आपको किसी के प्रति प्रेम भाव बन गया है, आपको करना ही करना है उसके साथ विवाह, तो आप अवश्य कर लीजिए। आपको कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी जो टीन एज यानी युवावस्था के जो बच्चे हैं, उन लोगों के मन में ये भाव ही नहीं होता। उन लोगों के मन में भाव इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको लगता है कि ये सभी चीज़ कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो उससे नहीं जुड़े हुए। देखिए, विज्ञान बहुत आगे है। विज्ञान इतना आगे है कि इनके पास हर चीज़ की दवाइयाँ हैं, हर चीज़ के सॉल्यूशन है। जो मेडिकल साइंस है उसमें बहुत से रिसर्च चल रहे हैं। इसमें रिसर्च इतने अच्छे चल रहे हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। अभी जो कोरोना वायरस, उसका भी मेडिकल साइंस बहुत अच्छे से सामना कर रहा है। इसके लिए साधुवाद के पात्र है। लेकिन जो दिखता है उसी का इलाज कहाँ पे है? मेडिकल साइंस। लेकिन जो नहीं दिखता उसका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। अगर व्यक्ति के मन में भय, पीड़ा, कोई रोग दोष है, तो मेडिकल साइंस के पास उसके पास कोई समस्या नहीं है। बाहरी रोग दिखता है, आंतरिक जो भय पीड़ा है उसके लिए आपको कोई ना कोई मनोविज्ञान या विशेष रूप से कोई ना कोई ज्योतिष या कोई उपाय करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं, कोई बच्चे को बार बार लगता है कि मैं अग्नि को छू लेता हूँ, अग्नि को छू लेता हूँ, और वो बार बार जाता है, तो माता पिता को उसके पास ले जाकर डराना भी पड़ता है कि इस डर से वह व्यक्ति सही काम करेगा। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि इसमें डराए क्यों जाता है। डराने वाला कोई विषय नहीं है। हाँ, जो हमारे हिसाब का नहीं है, हम उसको देख करके डर जाते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, तो हम उससे डर जाते हैं। तो यहाँ पे बात यही कर रहे हैं कि अगर बिना कुंडली मिलाए भी आपको विवाह करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ज्योतिष विज्ञान जो है वो देखने की दिशा है, कभी कभी बिना देखे ही व्यक्ति सही चीज़ों में आगे बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी हम जान रहे हैं कि आगे कोई समस्या आने वाली है, तो हमको देख कर ही चलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा यही कहना है, जो ये सरल विषय था कि आपको शादी से पहले अगर प्रेम विवाह किसी को करना है तो उसको कुंडली मिलाना चाहिए या नहीं। क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों ने प्रेम किया इतने वर्षों तक, और जैसे ही विवाह का समय आया, घर परिवार ने कुंडली मिलाई, मंगल दोष या कुछ दोष आया, तो हम लोग उस विवाह को नहीं कर पाए और बार बार वो कोसते रहते। ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप विश्वास में इसके साथ हैं तो सदा विश्वास के साथ रहिए, नहीं तो इसके साथ कभी मत चलिए। ऐसे ही अनेक शास्त्र हैं जिसको लेकर के हमको चलना चाहिए। विश्वासम फलदायकम। आप विश्वास के साथ चलेंगे तो माता पिता और शास्त्र हमेशा हमारी रक्षा ही करते हैं, और हमारा भी कर्तव्य है कि हम धर्म की, शास्त्र की रक्षा करें और उनके नियमों का पालन करें। यहाँ पे कोई बंधन नहीं है कि आपको यही करना है, यही करना है। ये सिर्फ दिशा है। चलना नहीं चलना आपकी इच्छा है, आप उस पर आगे काम कर सकते हैं। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि बड़ों की आज्ञा को हमेशा मानना चाहिए। लाभ हमको मिलता है और हमारे ऊपर ही उनकी कृपा दृष्टि मिलती है। आज के वीडियो को यही विराम दूंगा। आप सभी को वीडियो में कही गई बातें कैसी लगी, आशा है वो अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।